सेकेंड टाइम कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं बट इसमें आपको इश्यूज़ हो रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा, इस बेसिक कंडीशन को हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं और आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल से हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि प्रीवियस एक प्रेगनेंसी हुई है, बेबी है, बट अब सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन रीज़न होता है एज का बढ़ जाना। मैंने बहुत वीडियोस में समझाया है कि AMH क्या होता है और लेट प्रेगनेंसीज़ में क्या इश्यूज़ आते हैं। तो अगर कोई फीमेल अपनी एज क्रॉस कर चुकी है, लाइक 35 हैं या 40 के बीच में आ रही हैं, इस दौरान अगर सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो नेचुरली बॉडी क्या करती है, उनके ओवरीज में जो लाइफ टाइम में यूज़ होने वाले एग्स हैं, स्टोर्ड हैं, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी उम्र के साथ डिक्रीज़ होती जाती है। तो ऐसे में उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। दूसरा रीज़न हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन, अब वो बार बार UTI डेवलप हो या फिर PID जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं, किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत कर सकता है, यूट्रस में दिक्कत कर सकता है, तो वो भी एक रीज़न बनता है। फैलोपियन ट्यूब में बार बार इन्फेक्शन की वजह से एक थर्ड कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, उसकी वजह से भी कंसीव होने में इशू आ सकता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है किसी तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर लाइक PCOD और थायराइड, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, यानी जो हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज़ हो रहा है ताकि उसे कोई स्पर्म मिले और अगर वो मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए, इस पूरे प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है किसी भी तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर। तब भी ये देखने को मिलता है कि नहीं कंसीव हो पा रहा एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ये दोनों ही चीज़ें आपको इनडायरेक्टली आपके ओव्यूलेशन प्रोसेस में हैम्परिंग करेगी। अलॉन्ग विद दैट जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको भी हैम्पर करेगी, डिक्लाइन करेगी। तो इसकी वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है। एंड लास्ट, जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता भी है, इट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, एक ऐसी कंडीशन जो यूट्रस की इनर लाइनिंग के अंदर डेवलप होती है और इनर लाइनिंग का ही काम होता है प्रेगनेंसी को सस्टेन कराना। तो होता यह है कि जो इनर लाइनिंग के सेल्स होते हैं वो यूट्रस के अलावा कहीं और जाके ग्रो करने लगते हैं, जैसे कि यूट्रस का आप मुंह समझ लीजिए, बच्चादानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पे बनने लग जाए, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। और जो सबसे कम देखा जाता है वो है मेल साइड से कोई इशू होना। हो सकता है कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी में कोई इशू आ रहा हो, तो वो भी आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए। तो ये बेसिक रीजंस थे जिसकी वजह से किसी भी फीमेल को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, अगर आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से बचना चाहते हैं एंड सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो अपने टेस्ट रन कराइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और जो जो रिक्वायर्ड टेस्ट है उनको करवाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले एड्रेस कीजिए, उस कॉज को सॉल्व कीजिए, तब जाके अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।